Good morning, student. Myself Dolly, math teacher of Daffodil Public School. Now we are going to start chapter third in previous class. चैप्टर थर्ड हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था मल्टीपल्स एंड फैक्टर, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कैसे क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, और क्या पढ़े थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 तक हम लोगों ने जाना था कि किसी नंबर को डिवाइड देना के लिए कोई रूल होता है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग बड़े से बड़े नंबर को इजी वे में डिवाइड करते हैं। तो चलिए आज उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है आपका, जिसमें फाइंड करना है हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने से पहले कॉमन फैक्टर को फाइंड करेंगे। फैक्टर्स निकालना तो हम लोग सीख ही चुके थे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है? ए नंबर इज सेड टू बी कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर। कभी भी सिंगल नंबर का फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे? दो और दो से ज्यादा नंबर का जब फैक्टर फाइंड करेंगे और जो दोनों में तीनों में हो उसी को कॉमन कहेंगे। तो जैसे कि हम लोग 18 और 36 ये दो नंबर लिए हैं, तो इसके फैक्टर्स पर राइट कीजिए। फैक्टर्स ऑफ 18 1 आएगा, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9 और यहाँ 18 और 36। कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में आए, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आएगा? देखिए 1 दोनों में है तो 1 क्या है? कॉमन है 18 और 36 का। उसका 2 दोनों में है तो 2 आपका कॉमन है, 3 दोनों में है 3 कॉमन है, 4 यहाँ है 4 यहाँ नहीं है 4 कॉमन नहीं है। फिर 6 दोनों में है 6 कॉमन है, 9 दोनों में है 9 कॉमन है और 18 दोनों में है 18 कॉमन है। यानी कि अगर गिवन नंबर दो कोई गिवन नंबर है और उसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो जो दोनों में आए वही कॉमन होगा। अगर 3 गिवन नंबर है तो जो तीनों में आ रहा है नंबर वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट है आपका को-प्राइम नंबर। व्हाट इज को-प्राइम नंबर? टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम numbers if they do not have any other common factor। यानी कि वैसा नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 को छुड़ाकर, तो वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 और 5 ले लीजिए, तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होगा? 1 और 2। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5। कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है कॉमन, तो 2 और 5 इज को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। हम लोग ने एग्जांपल में लिया है 12 और 25। तो फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। उस तरह से 25 का फैक्टर 1, 5 एंड 25। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। तो वैसे यानी कि 12 और 25 क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। तो जिसके सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होते हैं तो वही वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाता है। अब है एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो और एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दूसरा एचसीएफ को ही दूसरे नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो अब है कि एचसीएफ को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? तो पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन ये फाइंड एचसीएफ फॉर 18, 30 एंड 42। तो पहले तो फैक्टर को लिखना है कि 18 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उस तरह से 30 का फैक्टर 1, 2, 3, 5, 6, 15 10, 15 एंड 30। 42 का फैक्टर्स 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, 7, 14, 21 एंड 42। अब कॉमन फैक्टर इसमें देखना है, तो कॉमन जो तीनों हो, तो 1 तीनों में है आपका, 2 तीनों में है आपका, फिर 3 है तीनों में, फिर यहाँ 6 देखिए तीनों में है,
6 राइट कीजिए। उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF जो कॉमन फैक्टर हमने राइट किया उसका हाईएस्ट वैल्यू, तो 1 2 3 6, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6 है। तो द गिवन नंबर ऑफ दिस, इसका HCF क्या होगा 6, तो 6 इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। 18 30 एंड 42 का HCF 6। अब फैक्टराइजेशन मेथड से तो ऐसे सॉल्व कर लिए। ये मेथड अगर नंबर बड़ा हो तो थोड़ा सा टफ होता है, तो क्या होता है फैक्टराइजेशन, ये HCF फाइंड करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या करना है, जो नंबर लिया है 28 36, अब इसका आप फैक्टर्स लिखिएगा, फिर कॉमन फैक्टर लिखिएगा, फिर HCF फाइंड कीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो कीजिए, यानी कि 22 को आप फैक्टराइज कीजिए। 2 से स्टार्ट करेंगे, 14, 2 से 7, फिर उसी तरह से 36 को फिर करना है, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। अब ये दोनों को लिख दीजिए आप। 28 का क्या क्या आया, तो ये लेफ्ट साइड वाला लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीपल में, 2 इंटू 2 इंटू 7। उसी तरह से 36 को भी राइट करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में है, तो दोनों मल्टीपल में है हमारा, कॉमन फैक्टर को कॉमा बाय से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स 2 है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 है, तो यही आपका कॉमन फैक्टर हुआ। अब यहाँ तो 7 भी है, यहाँ 7 नहीं है, तो ये आपका कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है 2 टाइम्स, यहाँ 3 एक टाइम्स भी नहीं है, तो ये आपका कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर जब कॉमन फैक्टर हो गया तो HCF को आराम से फाइंड कीजिए, यही कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू 2 यानी 4, तो 4 इज द HCF ऑफ 20 एंड 36। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका वो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 का A है। आप लोग सॉल्व कीजिए और इस तरह से सारा क्वेश्चन को बना जाइए। अब क्वेश्चन नंबर D 4 का ही D है जो 84 और 22 है, आप इसी तरह से इसको भी फाइंड करो। 2 से डिवाइड कीजिए, 42, 2 से 21, 3 से 7, उस तरह से 72 को भी डिवाइड कीजिए, 2 से 36, 2 से 18, अगेन 2 से 9, अगेन 3 से 3। अब इसको लिख डालिए। 84 का फैक्टर आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 22 का फैक्टर इधर वाला लेफ्ट साइड से नीचे तक आपको लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन फैक्टर को देखना है, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हुआ, यानी कि 2, 2। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 भी आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ 7 है, तो 7 को छोड़ देना है। अब यही HCF हो गया, आपको HCF में कॉमन फैक्टर को ही मल्टीपल कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो 12 आपका इस गिवन नंबर का HCF हुआ। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपको कॉमन डिवीजन मेथड। जब नंबर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करना थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें जो नंबर गिवन है उसको एक बार में ही डिवाइड करते हैं। जैसे एक नंबर है आपका, यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3Y का 5 का A है। फाइंड द HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड ऑफ 30, 50 एंड 120। तो 30, 50 और क्या क्वेश्चन 120, इसको एक साथ यानी कि ऐसे टेबल से हमको डिवाइड देना है जो तीनों नंबर को एक साथ काटे। अगर 3 नंबर है गिवन तो 3, अगर 4 है तो चारों को। यहाँ देखिए, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब देखिए कि ऐसा फिर से सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर ले जो तीनों का तीनों डिविजिबल हो जाए, 2 3 5 एंड 12। अब तीनों अलग अलग नंबर हो गया। अगर 3 और 12 को ना डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 12 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि बीच में 5 है। हमको ऐसा टेबल को यूज करना है जिसमें ये तीनों कटे। तो अब
यहाँ से आप डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ आपका हो गया क्या 5 into 2, 5 into 2। नीचे वाला इसमें नहीं लेना है क्योंकि कॉमन डिवीजन मेथड जो तीनों से डिवाइड हुआ है, जो तीनों से डिवाइड हुआ है वही 5 into 10, तो इसका आपका आंसर हो गया 10। यही है कॉमन डिवीजन मेथड। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है कॉमन डिवीजन मेथड का आप बना लो। नेक्स्ट है मेथड नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। अब बात है कि जब ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, वेरी लार्ज नंबर, तो कॉमन डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। इस पर भी आपका कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड को अप्लाई करें। उसमें का क्वेश्चन नंबर ए लिए हम लोग 105 और 360। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है। अब 105 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 105 को, तो 5 to 10 और यहाँ 1 बच गया 2, 210। वहां है 360। फिर से देखिए 3 बार में कितना आता है, 5 to 15 और 315, यानी कि आप 3 बार भी इसको लगा सकते हो। 315 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 1 गया 4, 45। अब 45 से फिर से 105 को डिवाइड कीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में 45 से 105 को डिवाइड कीजिए, 4 3 जा तो 12 होता है, 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स हम लगा सकते हो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 4 2 जा 8 और 1 9 5, और यहाँ भी आपको 1। अब 15 से 45 को डिवाइड कीजिए, 15 3 जा 45, इजीली में कट गया, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जो लास्ट में जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वही आपका कहलाता है क्या, एचसीएफ। आप नीचे लिख सकते हो हेंस एचसीएफ ऑफ 105 एंड 360 इज 45। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है। ये तो 2 नंबर का था इसलिए आसान से हो गया। अब 3 नंबर का रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो 3 नंबर का रहेगा तो कोई भी 2 नंबर हम पहले लेंगे। जैसे यहाँ है 98 301 एंड 322, तो आप पहले ये दोनों नंबर के लेते हैं 98 301 को। इसको आप लोग ऐसे अब निकालिए वैसे ही जैसे अभी ऊपर में हम लोग निकाले हैं। अब यहाँ देखिए 30 है, 9 4 या 36 होता है, तो 3 टाइम्स में नहीं लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा। 8 2 जा 16 1, 9 2 जा 18 और 1, सॉरी 3 टाइम्स में लगाइए। 9 4 जा 36 होता है, 3 टाइम्स में लगाइए, तो 8 3 जा 24 2, 9 3 जा 27 और 2 29। अब इसको 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 9 में से 9 0 और यहाँ भी 0। 7 से फिर 98 को लगाइए, 2 और यहाँ 28 कट गया 14, यानी कि 7 से आपका ये कट गया। अब फिर ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया 7। अब फिर से यहाँ पर फाइंड करना है एचसीएफ, अगेन फाइंड एचसीएफ ऑफ 7 एंड 301। लास्ट नंबर हम लोगों ने क्या छोड़ा था 322, लास्ट नंबर हम लोग 22 को छोड़े थे। तो ये दोनों को 98 और 301 का एचसीएफ 7 आया। तो फिर से जो एचसीएफ आया और जो नंबर हम लोग छोड़े थे वो दोनों का एचसीएफ फिर से निकालेंगे, यानी कि 7 और 322 का एचसीएफ। तो 7 4 जा 28, 12 में से 8 गया 4, कट गया 2, 7 6 जा 42। तो एचसीएफ क्या आया, यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 7। तो इस तरह से नंबर चाहे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो, 3 नंबर का निकालना हो, तो 2 नंबर का तो इजी है, आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड देना है। और 3 नंबर का है तो कोई भी 2 नंबर लेना है जिसमें छोटा नंबर उससे डिवाइड दीजिए, फिर जो वो दोनों का एचसीएफ आया उसको फिर तीसरे नंबर जो आपने छोड़ा था वो दोनों का निकालिए और एचसीएफ को फाइंड कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलसीएम। एलसीएम को फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोअर कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 2 तरीके से, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। ये 60 और 100 को लिए, तो जैसे अभी हमने फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ, उसी टाइप से इसको भी निकाल लिया। 30 2 से 15, 3 से 5, फिर 100 को फाइंड कीजिए, 2 से 50,
25, 5 से 5। अब इसको लिख दीजिए आप, इसका क्या हो गया 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उस तरह से 100 का क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल यानी जो सबसे ज्यादा नंबर में हो, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स है तो 2 को 2 टाइम्स राइट करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, फिर भी आपको 3 राइट करना है। 5 यहाँ 1 है, यहाँ 2 टाइम्स है तो आपको कितने बार 2 टाइम्स, जो मैक्सिमम नंबर हो उसी को आपको राइट करना है। अब यहाँ से आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 65 जा 300। ये आपका एलसीएम निकला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि डिवीजन मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, जो भी नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो 4 नंबर हो, तो आपको एक साथ ही डिवाइड करना है। जैसे कॉमन डिवीजन मेथड में पढ़े हम लोग, और 420 इसको एक साथ ही डिवाइड कीजिए। 2 से कीजिए 54, 90, 210, फिर से 2 से कीजिए 27, 45, 105। अब 2 से आएगा नहीं आएगा, 3 से आएगा। 9 3 जा 27, 15 और यहाँ आ गया 3 3 जा 9 और 5 5। अब बताइए फिर से 3 से 3, 5 और 7। अब तीनों अलग अलग हो गया, तो अब क्या करना है, अब डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करना है। देयरफॉर का साइन देंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या करना है, लेफ्ट साइड से नीचे तक किया जाना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 7, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब इस तरह से सब में मल्टीप्लाई करके आप जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप आंसर राइट करो। यही आपका आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 6 8 देन फाइंड एलसीएम। यानी कि जो नंबर गिवन है 4 6 8 उसका पहले फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है आपको एलसीएम। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप इजी वे में कर सकते हो। फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल्स 10 होगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। उसी तरह से 6 का मल्टीपल 10, 6 का मल्टीपल 6। टेबल आपको राइट करना है 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। उस तरह से 8 का मल्टीप्लाई करना है आपको 8 16 24 32 40 48, फिर आपका हो गया 56 64 72 एंड 80। ये हो गया टेबल हम लोग राइट कर दिए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 6 8। अब इसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मल्टीपल फाइंड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कॉमन मल्टीपल देखते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर, तो देखिए 4 तो आएगा नहीं, 6 होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 8 ये दोनों में है, फिर 12 ये दोनों में है। आपका फाइंड कीजिए कि जो तीनों में हो। यहाँ देखिए 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और फिर देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 30 नहीं है आपका, 32
फिर 48 यहाँ है, 48 इसके आगे बढ़ाइएगा तो यही 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 24, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एलसीएम बाय फाइंडिंग एचसीएफ, यानी कि जो गिवन नंबर है उसका एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन उस एलसीएम फाइंड कब करना है, एचसीएफ फाइंड करने के बाद। तो यहाँ 3 नंबर, तो कोई भी 2 नंबर का हम निकालेंगे, 119 और 408 का आप एचसीएफ निकालो पहले, 3 टाइम्स हाथ में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 कट गया, फिर से 190 2 टाइम्स 7, यहाँ बच जाएगा आपका 151, यहाँ 3 बार में आपका कट जाएगा, ये 17 आप ये दोनों का एचसीएफ हो गया। फिर से 17 से ही तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे 508, तो 17 3 जा 51, एक 0 है यहाँ जो पुट कर दीजिए, यानी कि 17 एचसीएफ हो गया जो गिवन नंबर है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का यहाँ फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। या फिर आप एलसीएम में ऐसे फाइंड कर सकते हो 190, 408 और 510, इसको आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी एलसीएम फाइंड कर लीजिए, यही हो गया। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजी वे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।